यीशु के जिंदा बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग डिसाइपल्स टीवी देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जो है कलाम मुक़द्दस को खोलिए और मेरे साथ निकालिए, और जब मैं पढ़ूँ तो आप सब भी इस हवाले को ज़रूर पढ़िए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक यहाँ यूँ मरकूम है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज हमारी रहनुमाई के लिए, और हमें आज ये सीखने की ज़रूरत है कि पाक कलाम में लिखा है कि हमें एक दूसरे के कर्जदार तो होना है, लेकिन किस चीज़ में कर्जदार होना है? क्या रुपए पैसे में कर्जदार होना है? क्या मालो दौलत में कर्जदार होना है? नहीं, बल्कि हमें मोहब्बत में। लिखा हुआ है आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो। हमें ये चाहिए है और हमें ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के कर्जदार बने, एक दूसरे से, दूसरों से इतनी मोहब्बत करें जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की। कि अगर हम कहें कि हम कर्जदार हैं तो हम ये कहें कि हम मोहब्बत के कर्जदार हैं, कि हम पे उसकी मोहब्बत है कि कोई हमसे इतनी मोहब्बत करता है और अगले में कि अगला बंदा उस चीज़ का कर्जदार हो जाए। मोहब्बत को बांटना शुरू कीजिए, बेलॉस जैसे हम कहते हैं मोहब्बत करना, जिस तरह के लिखा है पाक कलाम में कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां बाब। सो थिंग इज़ दैट कि हमें जो है हमारे फ़राइज़ जो हैं, हमारे बाहमी फ़राइज़ वो क्या हैं? ये चीज़ जो है जो हम यहाँ पे बयान की गई है कि मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में एक दूसरे के कर्जदार ना रहो, ये हमारे बाहमी फ़राइज़ में शामिल है। और आगे जाके लिखा है क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। सो शरीयत जो हमें सिखाती है, शरीयत के कवानीन जो हैं, उन सब का निचोड़ जो है वो मोहब्बत में मिलता है। जिस तरह के पहला कुरिन्थियों 13वां बाब 13वीं आयत में लिखा है कि अगर ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। सो जब हम दूसरों को इसमें कर्जदार करते हैं, मोहब्बत रखने में या एक दूसरे से मोहब्बत करने में कर्जदार बनाते हैं, तो वो लिखा है कि हम शरीयत की मुकम्मल तौर पर तकमील करते हैं, यानी कि हमने शरीयत पर पूरा अमल कर लिया। अगर हमारे अंदर यही खूबी पैदा हो कि हम दूसरों से बिना किसी चीज़ के या बिना किसी गर्ज के हम मोहब्बत रखना शुरू कर दें, तो खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने शरीयत पर अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर और जो कोई हुक्म उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जो पहला हुक्म है हमारे पास है, जो सबसे बड़ा हुक्म है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और इसके साथ दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। सो कर्जदार होए एक दूसरे के। कर्ज ज़रूर कहते हैं कि वैसे तो कर्ज कहते हैं कि अच्छी बात नहीं लेना पैसों का, लेकिन अगर हम मोहब्बत का कर्ज रखते हैं तो आई थिंक सो के पाक कलाम में लिखा है कि इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर करेगी कि हमने शरीयत पर, यानी कि हमने वो कवानीन पर जो खुदावंद ने कवानीन हमें बख्शे हैं, हमने उस पर अमल किया। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। शरीयत मुकम्मल ही तब होगी जब हम मोहब्बत करना शुरू करेंगे एक दूसरे से, अपने पड़ोसियों से, खुद से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने दुश्मनों से भी। सो कर्जदार वो ज़रूर हुई है, लेकिन मोहब्बत के सिवा और किसी चीज़ के कर्जदार मत बनिए अपनी ज़िंदगी में। ये हमारे बाहमी फ़राइज़ में शामिल है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद एक दूसरे से मोहब्बत रखना शुरू करें, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखना शुरू कर दें, ताकि हम कह सकें कि हमने शरीयत पर अमल किया। क्योंकि इतने कवानीन हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से कवानीन होंगे, लेकिन अगर उन सब का निचोड़ निकाला जाए तो वो निचोड़ हमें मोहब्बत में मिलता है। सो खुदावंद हम सबको एक बेहतर इंसान बनने की तौफीक बख्श दे। खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम की बातों पर अमल करना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।